हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं प्रदीप मिश्रा और हम अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं विषय कंप्यूटर की। तो जुड़िएगा और शानदार तरीके से यहाँ हम जो है तो बात करेंगे अपने विषय के, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है ना। अगर बच्चों बात करें हम कंप्यूटर की थोड़ी सी, है ना, तो कंप्यूटर अपना जो रहता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है तो विषय के रूप में उभर करके सामने वर्तमान में आ चुका है। जहां आप देखते हो कि काफ़ी सारे प्रश्न विभिन्न सारी बहुत सारी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते हैं हमारे पास जो है तो कंप्यूटर के। तो इस सेशन में हम इसी से संबंधित जो है तो बात करने वाले हैं, राइट बच्चों। तो अपना जो विषय है, ये विषय का नाम क्या रहेगा? विषय का नाम जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर, और इसे आप ये भी कह सकते हैं कि सामान्य कंप्यूटर। सामान्य परिचय से जो है तो बात शुरुआत करेंगे हम। हालांकि अगर हम थोड़ी सी बच्चों बात करें इस विषय को लेकर के कि कैसे इसे आप जो है तो पढ़ने वाले हैं या इसे कैसे पढ़ना चाहिए, या जब भी हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में विषय कंप्यूटर की, तो आपका क्या रणनीति हो कि इस विषय को हम कैसे पढ़ें, है ना। तो थोड़ी सी संक्षिप्त में आपसे बात करूंगा मैं 1 मिनट के अंदर कि जब भी हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के संदर्भ में किसी विषय की, और यहाँ हम बात करेंगे अपने विषय अर्थात कंप्यूटर की, है ना। तो प्रतियोगी परीक्षाओं का बच्चों अपना एक क्या होता है, पैटर्न होता है, अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक तरीका होता है प्रश्नों को पूछने का, है ना। और इस तरीके के क्रम में हम ये बात करते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या होता है। तो अगर बात करें बच्चों कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर एक बहुत ही लॉजिकल विषय के रूप में हमारे पास बच्चों आ चुका है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ रट रट करके ही कंप्यूटर को पढ़ सकते हैं। समझने पड़ेंगे, आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, कॉन्सेप्ट में आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ही क्या होगा, तो ही आप इसे बेहतर ढंग से शानदार तरीके से अपनी समझ को विकसित भी कर पाएंगे और विषय को भी समझ पाएंगे। जरूरी ये है कि विषय की समझ रहेगी तभी आप प्रश्नों का जो पैटर्न है, प्रश्न पूछ किस हिसाब से रहा है, वहां इसका तरीका क्या पूछने का है, पूछने से आशय क्या है, ये आप समझ पाओगे। तो एक तो ये पता हो कि ये लॉजिकल सब्जेक्ट के रूप में है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने पड़ेंगे, पहला पॉइंट रहेगा। तो हम पढ़ेंगे भाई, सबसे पहले क्या बात करते हैं इसमें, हमें पढ़नी चाहिए थ्योरी। इसे बोलते हैं क्या, इसका इसका सैद्धांतिक रूप निकल करके आता है ना। इसे बोलते हैं हिंदी में क्या, तो इसे कहेंगे इसका क्या, सैद्धांतिक रूप। थ्योरी बच्चों जो है तो हम पढ़ते हैं, ये पढ़ना ही चाहिए सब विषय में। और सब विषय क्या, अपने विषय की हम बात कर रहे हैं, राइट। ये हम पढ़ेंगे अपने विषय कंप्यूटर में। सबसे पहली जरूरत क्या रहती है, थ्योरी पता हो। जैसे ही आपने थ्योरी पढ़ लिया तो करना क्या होगा, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बच्चों जो आपसे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल की मांग करेंगे। किसकी मांग करेंगे, प्रैक्टिकल की बच्चों जो है तो मांग करते हैं, हमें पता हो। जैसे विशेष रूप से बात करें तो MS वर्ड की बच्चों बात होती है, एक्सेल की बात होती है, पावर पॉइंट की बात होती है। यहाँ आपको इनके जो है तो थ्योरी से काम बहुत अच्छा नहीं होता है, तो यहाँ हमें प्रैक्टिकल की ओर चलना चाहिए। और जैसा कि हम अपनी क्लासेस में करते भी हैं कि थ्योरी के बाद ऐसे टॉपिक्स जिनकी डिमांड है कि प्रैक्टिकल से बच्चों को ज़्यादा बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, तो उसकी हम आपसे बात करते हैं, विथ प्रैक्टिकल भी करेंगे। और इसके बाद हमारे पास बच्चों क्या रहता है, तो हमारे पास रहेगी प्रैक्टिस। क्या रहेगी बच्चों, तो हमारे पास रहती है प्रैक्टिस। तो हमारे पास 3 तरीके हैं पढ़ने के, एक तो थ्योरी पता हो, फिर जब हम बात करते हैं क्या, प्रैक्टिकल पता हो, कुछ कुछ चीज़ों का हम करते हैं प्रैक्टिकल, और फिर करने अपने क्या, फिर करनी है प्रैक्टिस। बच्चों जब भी बात रहेगी प्रैक्टिस की, तो करना क्या है, आपको 2 तरीके अपनाने हैं। एक अपनाना है क्या, एक अपनाना है PYQ। क्या अपनाना है, PYQ, कि मेरा ये थ्योरी पढ़ लिया, इसका मैंने प्रैक्टिकल कर लिया, तो इसके PYQ कैसे आए हुए थे। और एक ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो क्या हैं, जो प्रश्न आने की उम्मीद है, तो इनको हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ की बच्चों हम बात करते हैं। तो अगर आपने इतना काम कर लिया कंप्यूटर बच्चों, लगभग आपका काम परीक्षाओं के हिसाब से, वनडे एग्जाम की परीक्षाओं के हिसाब से आपका काम बिल्कुल शानदार तरीके से हो जाएगा, है ना। इतना एक बार करके देखना। चलिए, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। और सामान्य कंप्यूटर के अंतर्गत हमारे पास जो आज का अपना टॉपिक रहेगा बच्चों, यहाँ हम कहेंगे यही कि ये है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। क्या पढ़ने वाले हैं, तो कंप्यूटर का सामान्य परिचय की बात करेंगे। तो अपने आज के इस सेशन में इसका हम सामान्य परिचय माने हाल चाल, है ना, कहाँ से आया है ये, कौन है ये, है ना।
कैसे इसकी शुरुआत होती है, इसे हम जो है तो पढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ हम आज जो है तो क्या बात करने वाले हैं, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और सामान्य परिचय जैसा कि आप समझते हैं, सामान्य परिचय माने अ, किसकी बात करते हैं, कंप्यूटर क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या काम कर सकता है, काम करने का क्रम क्या होता है, शब्द का आशय क्या होता है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं, इसे बोलते हैं क्या, सामान्य परिचय, है ना। तो सामान्य परिचय की बात करेंगे और मैं आपसे साथ साथ ये भी बात करूंगा कि इस टॉपिक से, सामान्य परिचय नामक टॉपिक से प्रश्न कैसे बन चुके हैं और आपको किन 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 उन महीन बातों पर, बारीक बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए तो शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। बेहतरीन ढंग से आपको पूरे संपूर्ण मन से, पूरे मनोयोग के साथ इसे आपको पढ़ना है, ठीक है। देखो, हुआ क्या, जब भी हम हुआ क्या की बात करते हैं तो हम जा रहे हैं थोड़ी सी इतिहास में। इतिहास को पश्चिम ने क्या किया है, एक टाइम लाइन के माध्यम से दिखाता है। हालांकि हम भारतीय हैं और भारतीय में, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में कहते हैं कि समय चक्र है, लेकिन पश्चिम में इसे टाइम लाइन के माध्यम से दर्शाते हैं, है ना, कि एक लाइन की तरह है, एक रेखा की तरह है। खैर, उस पर हम नहीं जाएंगे, इतिहास है वो, है ना। क्या हुआ कि आदिकाल से, मतलब बहुत प्राचीन समय से, जब से मानव के पास क्या हुई होगी, मानव के पास बुद्धि आई होगी, तो मानव ने अपने काम को आसान करने के लिए, या मैं यूं कहूं कि मानव ने अपने जीवन को सहज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए और बेहतर करने के लिए, मानव ने क्या किया, बहुत तरह तरह के उपकरण, सुविधाएं अपने लिए क्या की, डेवलप की। इसी कड़ी में जब आप पढ़ते हैं इतिहास तो आप बहुत सारी खोज देखते हैं। मानव ने पहिए की खोज की। बेसिकली बच्चों, वो पहिए की खोज क्या थी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन है, वो परिवहन है। आप चल पाएंगे, आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कर पाओगे, जा सकते हैं, अनाज को ले जा सकते हो। तो ये क्या हुआ, पहिए की खोज, ये क्रांति है बेसिकली, इतिहास में जब हम जाते हैं तो। ऐसे ही बहुत सारी हमारे पास बच्चों क्या होती हैं, खोज होती हैं हमारे पास। हम इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन काल में कि बहुत 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 सारी खोज होती हैं। इसी खोज के क्रम में आप क्या पाओगे कि हमारे पास यहाँ क्या आता है, तो यहाँ आप देखते हो कि हमारे पास मशीन युग आता है बच्चों। क्या आएगा अपने पास, मशीन युग आता है। जब मानव ने क्या बनाना शुरू किया, मशीनों को बनाना शुरू किया, तो हमारे पास कौन सा आएगा युग, एक हमारे पास युग आता है मशीन युग, जहां मानव ने बहुत सारी मशीन बनाई हो। आप अपने आसपास मशीनों से घिरे हुए आपको दिखाई देते ही हैं आप। और मशीन की जब भी परिभाषा की बात रहेगी, आपको याद होगा, आमिर खान साहब ने आपको वो याद करवाया है एक पिक्चर के माध्यम से। वो मूवी कौन सी आई थी, आप सबको याद होगा, वो मूवी थी 3 इडियट, है ना, जिसमें भाई साहब मशीन की परिभाषा उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से क्या की थी, बताई थी, है ना, आप सबको याद होगी। तो मशीनें क्या हैं, जिससे आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए, है ना। मैं उन्हीं की बात को कोट कर रहा हूं। चलिए, तो मैंने ये कहा कि भाई साहब मशीन जो है तो क्या है, मशीन है जो मानव का काम आसान कर दे। तो बहुत सारी मशीन है और उन्हीं मशीनों में से एक मशीन कौन सी है, तो एक मशीन है प्यारे बच्चों हमारे पास, कौन सी, कंप्यूटर। कौन सी है, एक मशीन हमारे पास जो रहती है, इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं कंप्यूटर। आज हम इसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि हमारे पास यहाँ जो आएगा, क्या आएगा, वो आएगा हमारे पास कंप्यूटर। क्या है कंप्यूटर, इसकी हम जो है तो बात करने वाले हैं, राइट। चलिए,
तो आप सिंपल भाषा में क्या देखा कि भाई साहब मानव ने क्या किया, अपने काम को आसान करने के लिए मशीन बनाई। बहुत सारी मशीनें हैं, एक मशीन क्या है, कंप्यूटर। तो आपने कहा गुरुजी मशीन तो फैन भी है। मशीन तो क्या है, मशीन तो फैन भी है। इसको तो नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। मशीन तो फैन भी है, तो इसको तो नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं अलग अलग लोग, लेकिन हम नहीं पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर नामक जो मशीन हमारे पास है, इसका बहुत व्यापक उपयोग हुआ। हम मानव इससे बहुत बड़े स्तर पर इससे क्या हुआ है, प्रभावित हुआ है। इसलिए इसका विषय के रूप पर पढ़ा जाना जरूरी है। वर्तमान समय पर आप जब भी किसी डिपार्टमेंट में पदस्थ रहेंगे, वहां आप देखोगे कि आपके जो कार्य होते हैं वो कार्य कैसे होते हैं, वो कार्य कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। हम पढ़ाई से लेकर के अपने निजी जो कार्य होते हैं, आप देखो जीवन के हर आयाम में हमारे जो कार्य हो रहे हैं वर्तमान समय पर, वो काम कैसे होते हैं, तो वो काम हो रहे हैं कंप्यूटर से। इसलिए इसका महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। और इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये विषय के रूप में देखा जाना जाता है ना। अब बात करते हैं इसके बारे में, कंप्यूटर है क्या। तो इसको समझने के लिए हमारे पास बच्चों यहाँ क्या होता है, इसका एक चल रहा है फुल फॉर्म, कि इसका फुल फॉर्म क्या क्या होता है, ठीक है। हालांकि फुल फॉर्म से परीक्षा में प्रश्न बनते तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप इसे जो है तो थोड़ी सी देखने का प्रयास करिएगा, है ना। इसका फुल फॉर्म से क्या रह गई, थोड़ी सी आपकी समझ बन जाती है कि बेसिकली कंप्यूटर को हमें कैसे पढ़ना होता है और ये है क्या, है ना। चलिए, तो जब भी हम कहते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म, तो यहाँ हमारे पास शब्द लिखे हुए हैं कंप्यूटर के, और फुल फॉर्म कैसे आएंगे, तो सी से होता है कॉमनली। सी से हम क्या बोलते हैं, तो कहना कॉमन या कॉमनली हमने लिख दिया। फिर ओ से होता है क्या, ओ से होता है ऑपरेटिंग। क्या होता है ओ से, तो ओ से होता है ऑपरेटिंग। एम से क्या होगा बेटा, तो एम से होता है मशीन। क्या हो जाएगा, एम से जाएगा मशीन। फिर पी से होता है क्या, तो कहना पर्पज। क्या होता है, पर्पज। यू से क्या होता है, तो कहना यूज्ड टू। क्या होता है, यूज्ड टू। टी से क्या रहेगा, तो टी से होता है टेक्निकल। क्या रहेगा, टी से रहेगा टेक्निकल। ई से क्या होता है, तो कहना एजुकेशनल। क्या होता है इसका, इसका होता है एजुकेशनल। और आर से क्या रहेगा, तो आर से रहेगा रिसर्च। क्या रहेगा, रिसर्च। तो अगर मैं इस शब्द को थोड़ी सी आपके लिए क्या करूं, एक्सप्लेन करूं, तो आप ये पाओगे कि इसका अर्थ क्या होता है। तो आपने कहा गुरुजी कॉमनली का अर्थ होता है सामान्यतया। क्या होता है, सामान्यतया, ठीक है, सामान्य रूप से। ऑपरेटिंग माने चलने वाली, चल रही है, तो ऑपरेटिंग का अर्थ क्या होता है, ऑपरेट होने वाली। तो मैं कहता हूं चलने वाली। मशीन को तो मैं मशीन ही कहता हूं। क्या कहता हूं, मशीन ही कहता हूं। पर्पज का अर्थ क्या होता है, तो हिंदी में इसे कहते हैं उद्देश्य। क्या कहते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं अपन उद्देश्य। यूज टू को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो उपयोग कहते हैं बच्चों। और टी से हमारे पास क्या होता है, तकनीक। टी से टेक्निकल, और टेक्निकल का अर्थ क्या रहेगा, तो तकनीक रहेगा। एजुकेशनल को हम बोलते हैं बच्चों क्या, शैक्षणिक। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे कहते हैं शैक्षणिक। और रिसर्च का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो इसे हम कहते हैं अनुसंधान। क्या कहते हैं, अनुसंधान, राइट। तो अगर ये कहना हो कि भाई साहब कंप्यूटर है क्या, तो क्या कहोगे कि सामान्यतया चलने वाली एक मशीन है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो तकनीक, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के लिए एक मशीन है, राइट। चलो भाई साहब, ठीक है। तो यहां से कुछ प्रश्न भी बनते हैं क्या, बिल्कुल। देखो अब यहां से प्रश्न इसके फुल फॉर्म से बनने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न बनता है कि मशीन, आप कहोगे कि सर मशीन तो बहुत प्रकार की दुनिया में होती हैं, हमारे पास सैकड़ों सैकड़ों मशीन है, और सबका अपना अपना क्या है, सबका अपना अपना पर्पज है। तो एक मशीन जो कंप्यूटर है, ये मशीन को हम कहते क्या हैं। तो अगर विशेष रूप से डिफाइन करना हो कि जो मशीन है कंप्यूटर, ये मशीन है कैसी, तो इसे हम बोलते हैं कि ये मशीन जो है ना, ये मशीन कैसी है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ये शब्द रखिएगा ध्यान कि इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों इसे, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन, राइट। अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन किन्हें कहते हैं, जैसे आप कभी मार्केट गए हो तो कई बार लिखा होता है कि कोई भी नाम एक लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल शॉप, चिंटू इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल शॉप, देखा होगा। दो शब्द लिखे होते हैं। जब भी आप गए होंगे मार्केट, अगर आप थोड़ी सी पढ़ते हैं मार्केट में कुछ लिखा पढ़ा, पक्का देखा होगा, लगभग सब बच्चों ने देखा रहता है
तो वहां मिलते हैं अपने को दो शब्द, एक मिलता है इलेक्ट्रॉनिक और एक मिलता है इलेक्ट्रिकल। इसका अर्थ क्या हुआ, दो शब्द हैं और दोनों के अपने अपने मायने हैं। तो इलेक्ट्रिकल किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक किसे कहते हैं, तो आसान भाषा में ये कह दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वो होती हैं जो क्या, जो कम वोल्टेज पर चलती हैं, जैसे कि मेरे पास है कंप्यूटर, जैसे कि मेरे पास है मोबाइल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जबकि हमारे पास एसी है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आज ऐसा आप समझ जाओगे। तो कम वोल्टेज वाली हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती हैं। डेप्थ में टेक्निकल इस पे हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ हम सामान्य कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं बच्चों, जानते होंगे आप लोग। तो वहाँ यहाँ हमें पर्याप्त टाइम देना पड़ता है फिर यहाँ पढ़ने के लिए। तो मशीन कैसी है, तो सिंपल आप रखेंगे ध्यान कि मशीन में हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब ये जो है ना, ये है इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कैसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ से और यहाँ से बनने वाले प्रश्न के लिए तैयार होंगे। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है कि कंप्यूटर एक मशीन है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, है ना। ऐसे आपके पास रहेंगे विकल्प, आपको टिक करना है कि भाई साहब यहाँ जो टिक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। चलिए अब जो है, तो ये शब्द जो बच्चों क्या है, कंप्यूटर आया हुआ है, तो इस शब्द के अपने अपने अर्थ होते हैं। सब ने अपने अपने अनुसार क्या की हैं, व्याख्याएं की हैं। किसी के अनुसार ऐसा अर्थ होता है, किसी ने कहा कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, किसी ने कहा इसको ऐसे भी हम जो है तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं लिखने वाला हूं कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति या व्याख्या। लिखता हूं ना, कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। कंप्यूटर शब्द की व्याख्या, या व्याख्या से पहले ही पढ़ लेते हैं क्या, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, है ना। तो मैं लिखता हूं कि कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग। एक प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग कियागा। अब देखो, अपने विषय में क्या होता है, जब किसी शब्द का प्रयोग हो रहा है, जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक शब्द है कंप्यूटर, और अगर इस शब्द का प्रयोग हो रहा है, माने कंप्यूटर नामक वस्तु, डिवाइस, मशीन अभी अस्तित्व में ही नहीं है, दुनिया में कहीं वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, सिर्फ शब्द की है। इसका अर्थ ये कि शब्द की कल्पना की गई है मात्र, अभी वो मशीन बनी हुई नहीं है। ये बात आप रखेंगे ध्यान। मैं कहूं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं होती हैं मानव की, जो वास्तव में होती नहीं है। यहां इसका यही आशय है कि कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग, तो इसका अर्थ यह होता है कि शब्द का प्रयोग किया गया है, मशीन अभी अस्तित्व में नहीं आई है। तो प्रश्न बनते हैं कि बता देना, कंप्यूटर शब्द का ही प्रयोग किसने किया है सबसे पहले। यही प्रश्न परीक्षा में बन गया, तो आपको आइडिया हो कि क्या होगा। तो प्रथम प्रयोग, प्रथम प्रयोग, एक व्यक्ति आएगा जिसका नाम क्या मिलेगा, रिचर्ड ब्रेथवेट। कौन रहेगा, प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो रखिएगा ध्यान, रिचर्ड ब्रेथवेट। क्या कहेंगे इसको हम बच्चों, इसे कहेंगे कि भाई साहब ये जो है ना, ये कौन है, तो ये है रिचर्ड ब्रेथवेट। कौन है, कंप्यूटर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, नाम रखिएगा ध्यान, रिचर्ड ब्रेथवेट। क्या कहोगे, रिचर्ड ब्रेथवेट कहते हैं बच्चों इसे हम। क्लियर है, 3-4 बार आप नाम बोलिएगा। आप चाहें तो मेरे साथ भी, आप जहां भी हो, है ना, खाना खा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, बोल लीजिएगा, है ना, मन ही मन बोल लीजिएगा या ऐसे ही बोल दीजिएगा, रिचर्ड ब्रेथवेट। रिचर्ड ब्रेथवेट को हम क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई साहब ये एक व्यक्ति है जिसने क्या किया है, कंप्यूटर नामक जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग किया था। बन जाएगा यहां तक की कहानी। तो आप कहेंगे गुरुजी ठीक बात है, कर दिया प्रयोग, कोई बात नहीं। अब ये है कौन, ये है कौन, तो मैं कहूंगा कि भाई साहब ये जो है ना, ये एक लेखक है। कौन है ये एक लेखक है। क्या इसका प्रोफेशन क्या है, तो लिखता है, लेखक है, राइटर है। तो रिचर्ड ब्रेथवेट कौन है, लेखक है। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लेखक होते हैं, सुना होगा ना आपने कि भाई साहब जैसे प्रेमचंद हैं, है ना, हिंदी साहित्य में। ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्या मिलेंगे, लेखक, निराला है ना, बहुत सारे लेखक हमारे पास हुए, आप पढ़ते रहते हैं कहानियां लेख हिंदी में। ऐसा ही ये क्या है, लेखक है। लेखक होगा, लेखक काम है लिखना है, कहानियां, उपन्यास, कविताएं लिखते रहते हैं वो, ठीक है। चलो, तो लेखक कौन था, रिचर्ड ब्रेथवेट। अगर लेखक होगा बच्चों, तो इसकी कोई क्या होगी, पुस्तक होगी। क्या होगी इसकी कोई बुक होगी, जिसे हम बोलते हैं क्या, पुस्तक भी कहते हैं। तो हमने कहा कि भाई साहब ये कौन है, तो ये है राइटर। कौन है ये है राइटर। और
इसकी किताब कोई है तो बिल्कुल इसकी एक किताब है बच्चों। इस किताब का नाम क्या रहेगा वो लिखेंगे हम। इस किताब का नाम है द यंग मैन ग्लिनिंग्स। क्या रहेगा था? किताब का नाम क्या है तो क्या कहोगे? द यंग मैन ग्लिनिंग्स। क्या कहोगे? द यंग मैन ग्लिनिंग्स इसको कहा जाता है। किताब का नाम क्या है? द यंग मैन ग्लिनिंग्स। क्या कहोगे? द यंग मैन ग्लिनिंग्स। इस किताब का बच्चों जिक्र मिलता है कि इस किताब में ही कंप्यूटर नामक जो शब्द है इसका पहली बार प्रयोग किया गया था। याद रखेंगे, इस किताब का नाम है द यंग मैन ग्लिनिंग्स। ये घटना कब की मिलेगी आपको तो ये पता हो तो कहना कि 1613। कब की बात है? 1613। कब की बात है? तो 1613 के बच्चों क्या है ये बात होती है। 1613 के बच्चों बात निकल करके आती है। अब यहां से प्रश्न आप कुछ बना लीजिए। जैसे मैंने कहा कि बताइए कंप्यूटर शब्द का पहली बार प्रयोग कब हुआ तो क्या कहोगे? 1613 में। किसने किया? रिचर्ड ब्रेथवेट ने। कहाँ किया? तो अपनी पुस्तक द यंग मैन ग्लिनिंग्स में किया है। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान, ठीक है। शब्द का प्रयोग बच्चों हो गया है। अब आते हैं इस शब्द की व्याख्या में। ये सारे बहुत बारीक से और बहुत महीन से बच्चों प्रश्न बनते हैं। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, राइट। अब मैं आता हूं इस शब्द की व्याख्या में। अब इस व्याख्या की मतलब इस शब्दों को अर्थ बताने वाले लोग आएंगे। एक तो क्या आया? एक तो आया कि शब्द का किसने किया? प्रयोग बताने वाले लोग आए कि प्रयोग कर दिया भाई साहब। अब इस शब्द की क्या होगी? व्याख्या करने वाले लोग आएंगे। लोग अपने अपने हिसाब से इसकी करते हैं क्या? व्याख्या करते हैं। तो आइएगा मैं देखता हूं कि मैं करता हूं क्या? कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। क्या करूंगा मैं यहां? मैं करने वाला हूं कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। क्या करूंगा? कंप्यूटर शब्द की व्याख्या। कंप्यूटर शब्द की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इसकी हम, है ना। कैसे कैसे व्याख्याएं करते हैं और इस व्याख्या से बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बच्चों बन चुके हैं। और जब भी आप प्रश्न हल करते होंगे मैं श्योर करता हूं, मैं आपको, मेरा मतलब पक्की ही बात है बच्चों कि क्या होता होगा, इनको आपने ध्यान से देखा ही होगा। प्रश्नों के रूप में यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, परीक्षाएं कोई भी हों, वनडे एग्जाम की जब भी हम बात करते हैं। तो बहुत ध्यान से इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करिएगा। अब ये मत कहना कि ऐसी व्याख्या किसने की है, ऐसी व्याख्या है, बात खत्म। चलिए, तो मैंने कहा कि एक प्रश्न बनता है यहाँ से क्या? कंप्यूटर जो है बच्चों, कंप्यूटर जो हमारे पास शब्द है ये बना हुआ है दो शब्दों से। एक तो है कम और दूसरा बना हुआ है क्या? प्यूटर। तो मैंने कहा कि जो कंप्यूटर वर्ड है, क्या कंप्यूटर बच्चों जो शब्द है ना, लोगों ने कहा कि भाई साहब ये जो बना हुआ है ये बना हुआ है दो शब्दों से। कितने शब्दों से बना हुआ है बच्चों? दो शब्दों से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? तो ये बना हुआ है दो शब्दों से। एक को हम बोलते हैं क्या? एक को हम कहते हैं COM। क्या बोलते हैं? COM। और दूसरा हमारे पास बच्चों जो शब्द मिलता है वो मिलता है क्या? PUTER, प्यूटर, या TAR भी मिलता है कहीं कहीं, कोई बात नहीं। तो कॉम का अर्थ क्या होता है कहिएगा? कि इसका अर्थ जो रहता है, इसका अर्थ रहेगा के साथ। क्या कहते हैं इसको हम? के साथ कहते हैं। और जो हमारे पास शब्द जो है प्यूटर, PUTER, इसे कहते हैं गणना करना। तो के साथ गणना करना, किसके साथ? कुछ इसके साथ आएंगे, उनके साथ मिलकर क्या करेगा? ये गणना करने का काम करता है, ठीक है। अब प्यूटर के लिए बच्चों हमारे पास एक शब्द है जिसे कहते हैं रेकन। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं बच्चों रेकन भी कहते हैं। तो प्रश्न परीक्षा में एक आया था कि रेकन का अर्थ क्या होता है? तो रेकन का अर्थ होता है गणना करना। इंपॉर्टेंट हमारे पास शब्द ही हैं यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं और हमसे जो गलतियां होती हैं बच्चों, वो प्रश्नों शब्दों के अर्थ से ही क्या होती है? गलतियां होती हैं। और शब्दों के अर्थ हम बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो रेकन एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहेगी। क्लियर है? रेकन कहते हैं। एक बात तो ये हो गई, ये एक व्याख्या है। क्या इसे कहते हैं? कि ये है नंबर 1 की व्याख्या। और भी कुछ व्याख्याएं हुई हैं क्या? बिल्कुल हुई हैं। उनको पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल पढ़ेंगे, चिंता नहीं करनी है आपको। क्या उनको नहीं पढ़ेंगे? तो पढ़ेंगे, चिंता आपको बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है ना। बिल्कुल सबको पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम पढ़ते रहेंगे। नंबर 1 व्याख्या तो हो गई। चलो मैं चलता हूं अगली व्याख्या पर। आपने कहा कि हमारे पास जो शब्द है वो शब्द कौन सा है? तो हमने कहा कि हमारे पास जो शब्द है वो शब्द है पुनः कौन सा? वही कंप्यूटर। क्या रहेगा? कंप्यूटर।
तो हमने कहा कि ये जो बना हुआ है ना, ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक है COMPUTE कंप्यूट, और एक हमारे पास जो है तो बना हुआ है ER। लोग कहते हैं कि अंग्रेजी में जब भी ER लगा होता है इसे कहते हैं करने वाला। इसे क्या बोलते हैं अपन? इसे बोलते हैं करने वाला। क्या बोलते हैं? करने वाला। ठीक है। जैसे ऑपरेटर, ऑपरेट करने वाला। ठीक है। ऐसे ही अर्थ लगता है तो कहते हैं करने वाला। और इसका अर्थ क्या होता है? गणना। क्या कहते हैं इसको? कंप्यूट माने क्या होता है? तो कहते हैं गणना। क्या बोलते हैं इसको? तो कंप्यूट की जो हिंदी होती है बच्चों, इसे हम बोलते हैं क्या? गणना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि कंप्यूटर का अर्थ ही क्या होता है? गणना करने वाला। ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसका अगर अर्थ लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? इसका अर्थ लिखता हूं गणना करने वाला। क्या लिखता हूं इसका अर्थ में? इसका अर्थ लिखता हूं गणना करने वाला। तो नो डाउट ये आप बिल्कुल भी क्या करेंगे, इसको समझ जाओगे कि भाई साहब ये जो है ना, ये शब्द के अर्थ की बात हो रही है। और इसका एक अर्थ क्या होता है? तो इसका एक अर्थ जो है तो गणना करने वाला भी होता है। और किसमें इसका क्या अर्थ होता है ये हमने आपसे बात कर ली है कि इसमें किसका अर्थ हम क्या रखेंगे ध्यान में, राइट। तो कंप्यूट माने हुआ गणना, और करने वाला होता है ER का अर्थ, और इसका अर्थ होता है गणना करने वाला, राइट। आगे चलते हैं। तो दो व्याख्याएं देख ली हमने। मूलतः सब में क्या रहा है? गणना करना। तरीका सबका क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। चलिए अब आता है कि जो कंप्यूटर शब्द है, क्या ध्यान से देखिएगा, यहां से बहुत बहुत सारे प्रश्न बचे हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं कंफ्यूज। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे बच्चों देखे हैं, मैंने लाखों बच्चों देखे हैं, देखा है हमने, जहां बच्चों का कॉन्सेप्ट हिल जाता है। पता नहीं कि प्रश्न कैसा पूछेगा तो क्या करेंगे, और सोर्स फिर कैसे क्या क्या बदलते रहते हैं। सुनेंगे ध्यान से। अब देखो एक बात कही जाती है कि कंप्यूटर जो शब्द है, क्या कंप्यूटर जो शब्द है बच्चों, कंप्यूटर शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक बना हुआ है कंप्यूटेयर और एक बना हुआ है कंप्यूट। ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर जो शब्द है, कंप्यूटर शब्द बना हुआ है दो शब्दों से। एक बना हुआ है किससे? एक बना हुआ है कंप्यूटेयर से। किससे बना हुआ है? तो कहना एक बना हुआ है कंप्यूटेयर से, और एक बना हुआ है किससे? एक बना हुआ है कंप्यूट से। किससे बना हुआ है? कंप्यूट से। अगर प्रश्न कहता है कि ये बता दो कि कंप्यूटर शब्द कंप्यूटेयर से बना हुआ है और कंप्यूटेयर कौन सी भाषा का है, तो कहना लैटिन। कौन सी भाषा का है ये? तो भाई साहब ये जो है ना, ये है लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। लेकिन कंप्यूट जो बच्चों हैं ये कौन सी भाषा का है? तो इसे कहते हैं इंग्लिश भाषा का। कौन सी भाषा का? बेटा ये जो है ये है इंग्लिश भाषा का शब्द। अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा है? कंप्यूट। और लैटिन भाषा का शब्द कौन सा है? कंप्यूटर। हालांकि आप ये जानते होंगे कि इंग्लिश बनी किससे? तो लैटिन से, या मिलते हैं अपने का ग्रीक से। ये वैसी ही बात है जैसे आप पढ़ते हैं हिंदी, तो आप देखते हैं कि हिंदी में बहुत सारे शब्द कहाँ से आए हैं? संस्कृत से आए हैं। तो हमने कहा ऐसे ही हमारे पास भाषा है इंग्लिश, और इस भाषा में या तो मिलते हैं शब्द लैटिन के या मिलते हैं ग्रीक की। तो लैटिन हमारे पास शब्द हैं, कंप्यूटर, कंप्यूट इंग्लिश भाषा का शब्द है। लेकिन इन दोनों का अर्थ क्या होता है? इन दोनों का जो बच्चों अर्थ होता है, ये अर्थ होता है गणना करना। क्या कहते हैं इसके अर्थ को? इसका मीन्स क्या है? इन दोनों का अर्थ होता है गणना करना। क्या कहते हैं इसको? गणना करना। गणना करने की हमारे पास बच्चों जो होती है इंग्लिश, उसे कहते हैं टू कैलकुलेट। तो चाहे कहो टू कैलकुलेट या कहो क्या? गणना करना, ये एक ही बात है। ओके। तो हमने कहा कंप्यूटर शब्द बना हुआ है कंप्यूटर से, किस भाषा का है? लैटिन का। अगर बात आती है कंप्यूटर की तो क्या कहोगे? इंग्लिश भाषा का। लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। दोनों का अर्थ क्या है? तो आपने कहा गुरुजी दोनों का अर्थ जो है गणना करना ही होता है। दोनों का अर्थ क्या होता है? तो दोनों का अर्थ एक ही है, इनके अर्थ में अंतर नहीं है। तो अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया गणना करना। गणना करना माने टू कैलकुलेट। इसीलिए प्रश्न एक परीक्षा में आया राजस्थान में कि हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो मैं लिखता हूं कंप्यूटर के हिंदी नाम। क्या? कंप्यूटर के हिंदी नाम। कंप्यूटर के हिंदी नाम कहते हैं क्या? कंप्यूटर के हिंदी नाम क्या होते हैं? तो जब भी हिंदी नाम की बात रहेगा रखिएगा ध्यान कि हिंदी नाम क्या क्या होते हैं। तो एक तो हिंदी नाम यहां से ही आता है जिसे कहते हैं क्या? गणना करने वाला। क्या बोलते हैं इसको?
इसे बोलते हैं बच्चों गणना करने वाला। तो इसका एक नाम क्या हो गया, गणना करने वाला। गणना करने वाला ना बोलना हो तो क्या बोलोगे, इसे बोलोगे क्या, संगणक। क्या बोल दोगे, संगणक कह देना। संगणक ना कहना हो तो क्या कह देना, परिकलित्र। क्या बोलोगे, परिकलित्र बोल दोगे। या एक नाम इसका क्या होता है, अभिकलित्र। क्या होता है, अभिकलित्र नाम निकल करके आता है। ये नाम कैसे हैं बच्चों, ये इसके हिंदी नाम है। तो कंप्यूटर के जो हिंदी नाम है, नंबर 1 क्या हुआ, गणना करने वाला। दूसरा नाम है संगणक, एक नाम है परिकलित्र, एक नाम है अभिकलित्र। ये इसके क्या है बेटा, ये इसके हिंदी नाम है। ये इसके क्या है, ये इसके हिंदी नाम रहेंगे। आपको रखनी है बात ये वाली भी ध्यान में। हिंदी नाम हो गया, इसका अर्थ हो गया। अब एक प्रश्न परीक्षा में बहुत बार देखा गया बच्चों, मैं लिखता हूं आपके लिए प्रश्न वो वाला, ठीक है। तो प्रश्न को आपको ध्यान से सुनिया है, मैं क्वेश्चन एक आपके लिए लिख रहा हूं। मैंने कहा कि देखना, अगर मैं कहता हूं कि कंप्यूटर, क्या मैं कहता हूं कि कंप्यूटर शब्द की, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यहां हमारे पास लिखा हुआ है ग्रीक भाषा से। किससे हुआ है, ग्रीक से। दूसरा मैंने लिखा विकल्प में ऑप्शन नंबर बी, जिसका नाम लिखा मैंने लैटिन। क्या लिख दिया मैंने लिखा लैटिन। तीसरा लिख दिया मैंने यहां इंग्लिश। क्या लिख दिया, इंग्लिश। और चौथा लिख दिया, मान लो कोई एक भाषा जिसका नाम हमारे पास क्या है, संस्कृत। क्या नाम है इसका, ऑप्शन डी है, जिसको लिख दिया हमने क्या, संस्कृत। तो इस तरीके के प्रश्न आप देखोगे बच्चों, पक्का ही परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, है ना। तो अब बताओ इसका ठीक ठीक उत्तर क्या होता है। तो जब भी बच्चों इस तरीके से प्रश्न आता है, इसका उत्तर हमारे पास होता है कौन सा, तो ऑप्शन नंबर बी, लैटिन। जब जब भी बच्चों ऐसे प्रश्न आए हैं, इसका उत्तर क्या माना गया है, लैटिन इसका आंसर माना गया है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होने वाला है, लैटिन इसका आंसर होने वाला है। क्लियर है। अब देखो, अगर हम चलते हैं बच्चों अब आगे, हमने कहा कि ये बता दो कि प्रश्न का हमने जो प्रारूप है वो बदला आपके लिए। क्या किया, प्रश्न का जो प्रारूप है वो क्या किया, बदला। तो मैं यहां लिख रहा हूं बदला हुआ स्वरूप। मैंने ये कहा कि ये बता दो कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, क्या, मैं ये लिख रहा हूं कि बता दो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति, उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है। उत्पत्ति कंप्यूट से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है, यह किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन पुनः वही के वही रहेंगे पूरे। नंबर ए मैंने कहा ग्रीक, ऑप्शन बी मैंने कहा लैटिन, ऑप्शन सी मैंने कहा इंग्लिश, ऑप्शन डी मैंने कहा संस्कृत। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ खटक रहा होगा, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में तो पक्का ही आ रहा होगा। अगर बच्चों यहाँ डिफाइन किया गया कि शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, कंप्यूट से हुई है, अब बताओ कंप्यूट कौन सी भाषा का है, तो पक्का कहोगे कि भाई साहब अब जो इसका उत्तर होगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा इंग्लिश भाषा। कौन सी भाषा रहेगी, तो बच्चों इसमें हमारे पास भाषा कौन सी रहेगी, इंग्लिश रहेगी। लेकिन अगर यहाँ ये नहीं दिया गया था कि किस शब्द से उत्पत्ति हुई, तो हमारे पास क्या फिर होता है, लैटिन होता है। लेकिन अगर यहाँ कंप्यूट की जगह क्या होता है हमारे पास, कंप्यूटर। अगर यहाँ हम कंप्यूट की जगह क्या यूज करते बच्चों, हम करते यूज कंप्यूटर, तब उत्तर क्या होता, तब उत्तर होता लैटिन। क्या होता, अगर हम लिखते यहाँ बच्चों क्या, कंप्यूटर, तब हमारे पास उत्तर क्या बनता है, लैटिन उत्तर मिल जाता है। ये पॉइंट आप रखेंगे ध्यान। अगर शब्द दिए हों तो कंप्यूट या दिया होगा कंप्यूटर, तो कंप्यूट है इंग्लिश का, कंप्यूटर है लैटिन का। ना दिया हो तो कह देना ठीक, क्या हमारे पास किससे हुई है, लैटिन भाषा के शब्द से उत्पत्ति हुई है। आप ऐसा मान करके डील करोगे प्रश्नों से। चलूँ मैं आगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शब्द का अर्थ, इसके नाम हो गए बच्चों, है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बात बढ़िया से ढंग से समझ में आई होगी।
फिर बच्चों एक प्रश्न आता है कि बता दो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो मैं कहता हूँ बताओ कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम, है ना। क्या कहूँगा मैं कहूँगा कि ये बताओ कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्या कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है ना। तो इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों क्या मिलेगा, इसका नाम है सिलिकॉन सेपियंस। क्या मिलता है इसका नाम, इसका नाम मिलेगा सिलिकॉन सेपियंस। जैसे बच्चों हम हैं होमो सेपियंस। पता होगा सबको कि कभी ये कहे कोई बताओ मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या कहते हैं इसको हम होमो सेपियंस कहते हैं। मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है, उत्तर है होमो सेपियंस। ऐसे ही जब भी बात रहेगी कि कंप्यूटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों, ये कहना कि इसका जो नाम है वो नाम क्या है, वो नाम है क्या, वो नाम बच्चों है सिलिकॉन सेपियंस। इसका जो है तो नाम निकल करके आता है। ये पॉइंट भी आप रखेंगे ध्यान। क्या रखेंगे ध्यान, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन सेपियंस। क्या बोलते हैं, सिलिकॉन सेपियंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेटा नाम से संबंधित बातें हैं। जब पढ़ते हैं बेटा सामान्य परिचय, तो आपको परिचय लेना है, नाम पता हो, हिंदी नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, शब्द का यूज कहाँ से होता है ना, और शब्दों का प्रयोग किसने किया है, इसका अर्थ क्या होता है। अब आएंगे इसकी परिभाषा पर। किसकी परिभाषा पर, तो हम आएंगे कंप्यूटर की परिभाषा की बच्चों बात करेंगे, और फिर आगे ऐसे ही क्लासेस जो है तो हमारी बढ़ती रहती हैं ना। तो अभी क्या पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की परिभाषा। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, किसे कहते हैं कंप्यूटर। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, कंप्यूटर की परिभाषा जो बच्चों हैं निकल करके आती है। क्या, कंप्यूटर की परिभाषा निकल करके आएगी, किसे कहते हैं कंप्यूटर। क्या, किसे कहते हैं कंप्यूटर, राइट। तो सुनिएगा ध्यान से। हालांकि आप जानते हैं, तो मैं लिखता हूं कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर, इट्स प्रोसेस एंड प्रोवाइड अस आउटपुट। अगर ये कहना हो कि कंप्यूटर क्या है, तो हमने कहा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है। जो क्या करती है, जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है, जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है, उसे प्रोसेस करती है। क्या करेगी, उसे प्रोसेस करेगी, उसे प्रोसेस करती है तथा हमें आउटपुट प्रदान करती है। तथा हमें आउटपुट प्रदान करती है। तथा हमें क्या करती हैं, तो हमें आउटपुट प्रदान करती हैं। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करेगी, जो यूजर से इनपुट प्राप्त करती है, उसे प्रोसेस करती है तथा हमें आउटपुट प्रदान करती हैं। ठीक है, तो बेटा इसे हम एक चित्र के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं, देखना। इनपुट गया, इनपुट हमने दिया, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ प्रोसेस, और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया आउटपुट। क्या मिल गया, आउटपुट। तो ये अपने पास एक बच्चों चित्र है जिसके माध्यम से आप इस कथन का एक जो है तो चित्र बना सकते हैं। इतना ही लिखा है, ये जो लिखा है हमने अभी तक, जो आप यहाँ देख रहे हो, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारी इतनी ही बात है कि इनपुट हुआ, प्रोसेस हुआ, आउटपुट। यही लिखा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से क्या करेगी, इनपुट प्राप्त करती है, उसे प्रोसेस करती है, और हमें क्या दे रही है, तो हमें दे रही है आउटपुट। समस्त मशीनें बच्चों ऐसे ही कार्य करती हैं। दुनिया की जो मशीनें होंगी ऐसे ही काम करेंगी। इनपुट देना ही पड़ेगा आपको। क्या करना होगा, तो इनपुट आपको देना ही पड़ता है, और इसे क्या करेंगे आप, प्रोसेस करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, तो मिलेगा आउटपुट। ये बात रखेंगे ध्यान। अब इस कड़ी में क्या होता है, कई बार परिभाषाएं हमारे पास चेंज होती हैं। तो एक परिभाषा आती है अथवा करके। मैं लिखता हूं कंप्यूटर एक मशीन है जो
डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। क्या कहते हैं? कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को क्या करती है? इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। तो मैं लिखता हूं अथवा करके एक परिभाषा कि कंप्यूटर एक मशीन है। और मशीन कैसी है? तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, है ना। कंप्यूटर एक मशीन है, मशीन है जो जो यूज़र को क्या, जो डेटा को, सॉरी, जो डेटा को, मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन में बदलती है। क्या? जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। ये पॉइंट रखेंगे आप ध्यान। कंप्यूटर एक मशीन है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है, अर्थात कंप्यूटर इज अ मशीन विच कन्वर्ट्स डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो यहाँ से डेटा गया था, निकला क्या? निकला इंफॉर्मेशन। निकला क्या? निकला इंफॉर्मेशन। बेटा क्या निकला? इंफॉर्मेशन निकला। क्या निकला? इंफॉर्मेशन। सुने थे ना कि जाएगा तो आलू, निकलेगा क्या? सोना। इनपुट बेटा आलू था, निकल क्या रहा है? सोना निकल रहा है। तो एक मशीन बनते बनते रह गई थी हालांकि, है ना। इधर से जाएगा आलू, उधर से निकलेगा सोना। तो ऐसे ही कहानी यहाँ हो रही है और समस्त मशीन ऐसे ही काम करती हैं बच्चों, है ना। कि हमारे पास यहाँ से तो क्या गया? यहाँ से गया इनपुट, निकल क्या रहा है? निकल रहा है आउटपुट। समस्त मशीनें ऐसे ही काम करती हैं। आप जाएगा क्या? डेटा, निकलेगी क्या? इंफॉर्मेशन। तो इस यहाँ से एक दिख रहा होगा आपको, इनपुट कह दो, डेटा कह दो, आउटपुट कह दो, इंफॉर्मेशन कह दो, लगभग बातें क्या हैं? बराबर ही हमारे पास यहाँ होती हैं, राइट। और जब भी बच्चों मशीन की बात करोगे, मशीनें ऐसे ही काम करती हैं। इनपुट बिना लिए कोई मशीन दुनिया में काम नहीं कर सकती। क्या? दुनिया में इनपुट लिए बिना कोई मशीन काम नहीं करती है ना। ये बातें रखनी है आपको ध्यान। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातें जो आपने सीखी है, समझी है, परिभाषाओं के रूप में या हम शब्द की जो व्याख्या करते हैं उसको लेकर के, यहाँ से बनने वाले प्रश्नों को लेकर के आप तमाम बातों को बहुत अच्छे ढंग से समझ चुके होंगे। तो बच्चों अपने इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। कंप्यूटर का ये सामान्य परिचय था, है ना। इसको आप अच्छे से अटेंड करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हर चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, है ना। और चीज़ें और प्रश्न बनने कैसे बनते हैं, कैसे चीज़ों को पढ़ना है, ये तमाम बातें आप जो है तो अच्छे से सीखे होंगे। तो अपने इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मैं आपसे मुलाकात करूंगा किसी अगले सेशन पर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।